रसानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 59वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 59वें अध्याय में भौमासुर को मार, इंद्र पराभव करी हरि कन्यावरी हजार, कन्यावरी हजार। राजा परीक्षित ने कहा कि हे व्यासपुत्र सुखदेव जी, श्री कृष्णचंद्र ने जिस प्रकार भौमासुर को मारा और जैसे भौमासुर ने वे स्त्रियां रोकी, यह संपूर्ण कथा और शार्ंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र का पराक्रम हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने श्री कृष्णचंद्र से आकर कहा कि हे भगवान, मेरा छत्र माता अदिति के कुंडल भौमासुर हर ले गया है और अमरादि सुमेरु के मणि पर्वत स्थान में उसने अपना अधिकार कर लिया है और हमें अत्यंत ही दुखित करता है। देवराज की यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा रानी को संग लेकर प्रियाज्योतिष्य नामक भौमासुर नगर में गए, जहां पर्वत, शस्त्र, जल, अग्नि और पवन के किले हैं, जिसमें कोई प्रवेश न कर सके ऐसा भयानक गढ़ और मेरुदीति की हजारों दृढ़ फांसियों द्वारा चारों ओर से व्याप्त हैं। श्री कृष्णचंद्र ने गदा से गिरि दुर्ग तोड़ा, शस्त्र दुर्ग बाणों से, चक्र से अग्नि दुर्ग तोड़ा, इसके उपरांत जल दुर्ग और पवन दुर्ग को तोड़ा। इसी प्रकार मेरुदीति की फांसियों को काट डाला। शंख बजने के शब्द से अनेक युद्ध के यंत्र उल्टे चलने और शूरवीरों के हृदय व मन थर थर कांपने लगे। तब गदाधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बड़ी गदा से भौमासुर की नगरी के कोट को तोड़ डाला। प्रलयकालिक वज्र के शब्द के समान भयंकर शब्द वाले पांचजन्य शंख का शब्द सुनकर 5 मुख वाला मेरुदैत्य जो जल के भीतर सो रहा था, वह उठ खड़ा हुआ। अति खोटी दृष्टि, प्रलय काल के सूर्य और अग्नि के समान तेज भयंकर रूप वाला मेरुदैत्य त्रिशूल हाथ में लेकर 5 मुख फाड़कर मानो त्रिलोकी को निगल जाएगा, इस प्रकार दौड़ता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख आया। जैसे सर्प गरुड़ के सन्मुख जाता है और बड़े जोर से त्रिशूल को फेंककर गरुड़ पर चलाया। 5 मुख फाड़कर महाघोर शब्द किया। उस शब्द का नाद अंतरिक्ष, पृथ्वी, संपूर्ण दिशाओं में फैलकर ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने गरुड़ के ऊपर त्रिशूल आता देखकर अपने बाणों से त्रिशूल के 3 टुकड़े कर दिए और मेरुदैत्य के 5 मुखों में 5 बाण मारे। तब मेरुदैत्य अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्णचंद्र के ऊपर गदा चलाने लगा। तब भगवान ने संग्राम में आती हुई उस गदा के हजारों टुकड़े कर डाले। उस समय भुजाओं को उठाए दौड़कर सन्मुख आए हुए मेरुदैत्य का सिर श्री कृष्णचंद्र जी ने लीलापूर्वक अपने चक्र से काट लिया
जिस प्रकार इंद्र के वज्र से पर्वत का शिखर कटकर गिर पड़ता है, उसी प्रकार मस्तक कटने पर प्राण मुक्त होकर वह जल में गिर गया। उसके जो अति बलवान 7 पुत्र थे, वे पिता के दुख से अत्यंत दुखित होकर महाक्रोध करके बदला लेने के लिए आए। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और 7वां अरुण, यह सब पीठ नाम सेनापति को आगे करके भौमासुर की प्रेरणा से शस्त्र ले लेकर रणभूमि में आए। अत्यंत क्रोध करके भयानक मुरदेती के पुत्र आकर श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर बाण, तलवार, गदा, बर्छी, खुर्ज और त्रिशूल इत्यादि शस्त्र चलाने लगे। तब महापराक्रमी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने बाणों से उनके चलाए हुए सभी शस्त्रों को क्षण भर में ही तिल के समान काट डाला। पीठ आदि मेरुदेती के पुत्रों के सिर, उरु, भुजा, पांव, कवच इत्यादि काटे और उनको मारकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको यमलोक को भेज दिया। तब पृथ्वी का पुत्र नरकासुर श्री कृष्णचंद्र जी के चक्र और बाणों से अपने सेनापतियों का नाश देखकर महाक्रोधित होकर समुद्र से प्रकट हुए मद जड़ते हाथियों की सेना लेकर बाहर निकला। सूर्य के ऊपर जिस प्रकार बिजली सहित मेघ आता है, उसी प्रकार गरुड़ के ऊपर सत्यभामा सहित श्री कृष्णचंद्र जी को विराजमान देखकर भौमासुर बर्छी चलाने लगा और संपूर्ण योद्धा भी प्रहार करने लगे। गद के बड़े भाई श्री कृष्णचंद्र ने चित्र विचित्र पंख वाले बाणों से भौमासुर की सेना को काटकर फिर क्षण मात्र में तीखे बाणों से भुजा, उरु, गर्दन और दूसरे अंग काटकर हाथी घोड़ों को मार छिन्न भिन्न कर दिया। हे कौरवों की आनंद देने वाले परीक्षित, जो शस्त्र योद्धाओं ने चलाए, उन सबको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तीक्ष्ण 3 बाणों से एक एक टूक कर काट डाला। श्री कृष्णचंद्र जी को अपने ऊपर चढ़ाए हुए गरुड़ जी ने अपनी चोंच और पंखों से हाथियों को मार मार कर व्याकुल कर दिया और वे अत्यंत पीड़ित होकर पुर में प्रवेश कर गए। तब नरकासुर ने युद्ध करते हुए गरुड़ से पीड़ित अपनी सेना को भागी हुई देखकर भौमासुर ने महापेनी धार वाली गरुड़ जी को बर्छी मार दी, जिससे वज्र रुक गया था। परंतु जैसे माला के प्रहार को हाथी कुछ नहीं गिनता है, उसी प्रकार गरुड़ जी ने भी उसके प्रहार से कुछ भी व्यतीत नहीं हुए। तब भौमासुर ने अपना उद्यम वृथा देखकर श्री कृष्णचंद्र जी के मारने को त्रिशूल हाथ में लिया। परंतु हे परीक्षित, उस शूल के छोड़ने से प्रथम ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। हे राजा परीक्षित, जिस समय कुंडलों सहित मनोहर किरीट से शोभायमान एवं प्रकाशमान भौमासुर का सिर कटकर पृथ्वी में सुशोभित हुए, दैत्य हाहाकार करके और ऋषि देवता धन्य धन्य कहते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा करके स्तुति करने लगे। भौमासुर के मरने के उपरांत पृथ्वी ने श्री कृष्णचंद्र जी के पास आकर तपायमान सुवर्ण में जड़े हुए रत्नों से प्रकाशमान कुंडल, वैजंती माला और प्रचेता का छत्र तथा महामणि दी। हे नृपोत्तम, उस समय पृथ्वी विश्व के ईश्वर देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मादिकों से पूजित भगवान श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख दोनों हाथ जोड़कर नम्र होकर भक्ति और श्रद्धा सहित स्तुति करने लगी। पृथ्वी ने पुत्र के लिए तपस्या की थी। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर पुत्र होने का वर दिया। उसी वर के प्रभाव से भौमासुर उत्पन्न हुआ। पृथ्वी ने कहा कि हे देव, हे शंख चक्र गदा पद्मधारी, हे परमात्मन, भक्तों की रक्षा करने के लिए साकार रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार हैं। जिनकी नाभि में कमल, कमल की माला धारण करने वाले, कमल नेत्र और कमल की समान चरण रखने वाले आपको नमस्कार हैं। भगवान वासुदेव संपूर्ण प्राणी जिनमें वास करें, विष्णु अर्थात सबके हृदय में व्यापक समस्त कार्यों के आदि कारण, पूर्ण ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। आप जन्म रहित हो, इस विश्व के उत्पत्ति करता हो, ब्रह्म हो इसलिए अजन्मा हो, अनंत शक्तिधारी हो, इसी से विश्व की उत्पत्ति करता हो। यदि कोई कहे कि पितरादि तो पुत्रादिकों की उत्पत्ति करता पंचभूत हैं और पंचभूतों का अपने कर्म द्वारा जीव हैं, मैं क्या करूं? उसके उत्तर में पृथ्वी कहती है कि हे कार्य कारण रूप, हे संपूर्ण प्राणियों की आत्मा, हे परमात्मन, तुम स्वरूप हो, इसलिए आपके अर्थ नमस्कार करती हूँ। यहाँ यह शंका है कि
तीनों गुणों से इस विश्व को उत्पन्न, पालन और संगार करते हैं, और तीनों गुण माया के अधीन हैं और माया का शोभ करने वाला पुरुष है, काल निमित्त है, और यह बात प्रसिद्ध है, फिर मैं क्या करता हूं? इसके उत्तर में पृथ्वी कहती है कि तुम आवरण रहित हो। हे समर्थ, जिस समय आप विश्व की रचने की इच्छा करते हो तब रजोगुण को धारण करते हो, और हे जगतपति, जगत के पालन करने को सत्वगुण धारण करते हो तथा नाश करने के लिए तमोगुण को धारण करते हो। काल रूप हो, पुरुष रूप और सबके परे हो, इसलिए सबके उत्पन्न करता तुम ही हो। हे ईश, मैं पृथ्वी, जल, ज्योति, पवन, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, देवता, मन, इंद्रियां, अहंकार, तत्व और समस्त स्थावर जंगम आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम से भासते हैं। हे शरणागतों के दुख हरता, यह भौमासुर का पुत्र भगदत्त भयभीत होकर तुम्हारे चरणों में आकर पड़ा है। तुम इसका पालन करो और सब कलेशों का शमन करने वाले अपना हस्तकमल इसके मस्तक पर रखो। भक्ति पूर्वक नम्र होकर मधुर वाणी से पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसे अभय दान देकर सर्व संपत्ति युक्त भौमासुर के स्थान पर गए। वहां जाकर श्री कृष्णचंद्र जी ने 16,100 कन्या भौमासुर के मंदिर में देखी, जिन्हें भौमासुर अपने पराक्रम से बलात्कार करके हर लाया था। इसके उपरांत बलवान श्री कृष्णचंद्र को आया हुआ देखकर संपूर्ण स्त्रियां मोहित होकर देव से प्राप्त हुई मनोवांछित पति श्री कृष्णचंद्र जी को मन से पति वरण करने लगी। हे विधाता, इन्हें ऐसी अनुमति दो कि यह हमारे पति हो जाए। इस प्रकार सब कन्याओं ने भक्ति भाव सहित अपना अपना मन श्री कृष्णचंद्र जी में लगाया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें उज्जवल व स्वच्छ वस्त्र पहनकर पालकियों में बिठाकर द्वारकापुरी को भेज दिए, और साथ ही बड़े बड़े खजाने, रथ और घोड़ों को भी भेजे। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि भौमासुर तो बड़ा बुद्धिमान था, फिर कुमारी कन्याओं को क्यों हरण कर करके इकट्ठा किया? वे तो सब लड़कियां थी, उनका विवाह नहीं हुआ था, उनको हर कर वह क्यों लाया? तो उसके उत्तर में कहते हैं कि राजाओं का अभिमान भंजन करने के लिए सब राजाओं की कन्याओं को भौमासुर हर कर वह अपना विवाह करने के लिए लाया था, और राजा लोग उसका कुछ भी नहीं कर सके। तब नारद मुनि ने विचार किया था कि यह सब कन्या तो भगवान की स्त्री होगी। ऐसा विचार करके भौमासुर को मना कर दिया कि हे भौमासुर, बिना हमारी आज्ञा लिए इन कन्याओं के साथ अपना विवाह मत करना। ऐसे विचार कर भौमासुर को विवाह करने की आज्ञा उन भगवान नारद जी ने नहीं दी। उन लड़कियों के संग विवाह करने को भौमासुर चाहता ही था कि इतने में ही श्री कृष्ण भगवान ने उसे मार डाला और कन्याओं को अपने आप वर लिया। इसलिए भौमासुर राजकन्याओं का हरण करके लाया था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, इसके उपरांत 4-4 दांतों वाले श्वेत रंग के शीघ्रगामी 64 ऐरावत कुल के हाथी श्री कृष्णचंद्र ने द्वारकापुरी में भेजे। इसके पीछे जब भगवान वासुदेव ने इंद्रलोक में जाकर अदिति को कुंडल दिए, तब इंद्राणी सहित देवराज इंद्र ने सत्यभामा सहित श्री कृष्णचंद्र की विधि पूर्वक पूजा की। सत्यभामा के कहने से श्री कृष्णचंद्र ने कल्प वृक्षों को उखाड़कर गरुड़ के ऊपर रख और इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीतकर द्वारकापुरी में ले आए, और सत्यभामा के बगीचे को शोभायमान करने के लिए कल्प वृक्ष उसके बगीचे में लगाया। उसकी सुगंध के मद के लोभी भोरे स्वर्ग से पीछे पीछे चले आए। हे राजन, प्रथम तो देवराज इंद्र ने कार्य सिद्ध करने के लिए अपने किरीटों के अग्रभाग भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में लगा नमस्कार करके उनकी प्रार्थना की, और कार्य सिद्ध होने पर उनसे विरोध भी किया। अहो, देवताओं को बड़ा क्रोध आता है, धनिकता को ही धिक्कार है। इसके उपरांत एक मुहूर्त मात्र में 16,108 महल में सर्वत्र परिपूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जितनी स्त्रियां थी उतने ही स्वरूप धारण करके सबका यथायोग्य पाणी ग्रहण किया, जिनके घर के समान और कोई घर नहीं है। इस प्रकार उन रानियों के घरों में सदा पूर्ण आनंद स्वरूप रहते भी थे, और औरों के समान ग्रस्त धर्म करते, अचिंत्य कार्य करता,
अविनाशी भगवान श्री लक्ष्मी के अंश रूप स्त्रियों के साथ विहार करते थे। हे परीक्षित, ब्रह्मादिक देवता जिनके मार्ग को नहीं जानते, उन लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर वे स्त्रियां उनको निरंतर बढ़ी हुई प्रीति और स्नेह भरे हास्य पूर्वक अवलोकन करती थी और आनंद पूर्वक नवीन नवीन भाषण और लज्जा का सेवन करती थी। यद्यपि एक एक रानी के पास सो दासी हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, परंतु तो भी सामने जाकर लीवा लाना, आसन बिछाना, सुंदर पूजा करनी, उन भगवान के चरण धोना, उनके बीड़ा लगाना, उनके चरण दबाना, पंखा करना, अंतर लगाना, फूल चढ़ाना, केशों का संभालना, शैया बिछाना, स्नान कराना और भेंट देना, यह सब सेवा भली प्रकार आप ही वह स्वयं करती थी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 59तमो अध्याय 59वें अध्याय की समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।